अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी मिशू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है बहुत दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा माज़रत चाहती हूँ। एक्चुअली अभी देख लें, मेरा माइक भी नहीं है। मैंने ना ट्रैवल करना था सऊदीया के लिए, और आज मैं सऊदीया में हूँ। आज मैं सऊदीया में दूसरा दिन है और तीसरी रात शायद। नहीं, दूसरा दिन है, दूसरा दिन नहीं, परसों आए थे ना रात। हाँ, आज दूसरा दिन है हमारा, ठीक है। और आज हम जा रहे हैं हरम में सलाम करने के लिए, और वहाँ पे कुछ देर इबादत भी करेंगे और रात को वापस आएंगे। कल सारा दिन मेरा इतना बिजी था, इतना बिजी था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, तो कल मैंने सारा दिन जो है ना जितनी मैं मतलब हम 10 कार्टन लेके आए थे, 10 के 10 मैंने कल खाली किए और अपनी अपनी जगह पे चीज़ें रखी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आज से हम लोग स्टार्ट करें अपना व्लॉग। और आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है सऊदी अरेबिया में, और बल्कि सेकेंड वाला, एक मैंने शॉर्ट करी थी और लॉन्ग व्लॉग मेरा आज का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हरम, और मैं आपको भी हरम की ज़ियारत करवाऊंगी। आप लोग भी दुआ कीजिएगा देख के, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अभी हम लोग यहाँ से घर से निकल चुके हैं, और आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त गाड़ी में जा रहे हैं, मैं, हबी और मेरी पूरी फैमिली। और मतलब ना एक अजीब सी खुशी हो रही थी दिल में कि भाई अच्छा आप जा रहे हैं इतने साल के बाद। यानी कि आप यकीन करें कि मेरा तो मतलब ना कह सकते हैं कि खुशी के मारे ना बहुत ही मतलब बुरा ही हाल था। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए, और इस तरह से क्योंकि मैं 5.5 साल के बाद, बल्कि पौने 6 साल के बाद तकरीबन यहाँ पर आई हूँ। और अभी सलाम के लिए मतलब इतना लंबा अरसा, दरअसल ना मुझे लगता है कि मेरा और हमारे आका का, मेरा और अल्लाह ताला का एक कनेक्शन है। मतलब मैं बेधड़क उनसे मतलब दिल में बात करती हूँ और इस तरह से। और मैं जब भी जाती हूँ हरम, या शुरू से लेके मेरी अब तक मतलब पहली दफ़ा जब मैं रोज़े पे गई थी तब से लेके आज तक मेरी यही कंडीशन है कि मतलब मैं जाती हूँ और वहाँ पर जाके बेधड़क बातें करना, और उनसे अपने सारे जो भी मेरे दुख दर्द हैं वो सारे मैं उधर जाके बोल देती हूँ। जो बोले नहीं जाते तो फिर रोने शुरू हो जाती हूँ, फिर कहती हूँ आप समझ रहे हैं ना, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, ये ऐसे तो मतलब मैं इस तरह की मतलब एक्साइटमेंट जो है ना वो हो रही थी कि मैं जाऊँ, जाके मैं बताऊँ उनको कि भाई ऐसे ऐसे मैं, मेरे साथ ये हुआ, इस तरह से गुज़रा। और फिर मैं जब भी मतलब आती जाती हूँ ना तो मैं लाजिम उनसे बात करके आती हूँ और उनको बोल के आती हूँ कि मुझे जल्दी बुलाना। लेकिन इस बार जो है ना बस किस्मत ने कुछ साथ नहीं दिया, और फिर मैं इस दफ़ा कोई पौने 6 साल तकरीबन मैं लेट वहाँ पर गई सलाम करने के लिए ना। तो बस अभी यहाँ से हमने राइट टर्न करना है, देन उसके बाद ये आ गया जी हरम। और हरम को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि दिल कर रहा था कि मैं मतलब ना झूम झूम के यहाँ पे उनको बताऊँ कि देखें मैं आ गई हूँ, और इस तरह से आपने मुझे इतना लेट क्यों बुलाया है। और मतलब मैं इधर ही बातें करनी शुरू कर दूँ कि मैं बस कह रही थी जल्दी जल्दी मैं रोज़े के सामने जाऊँ, और बस मेरा कोई ना बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा दिल में होता है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता ना कि खुशी का इज़हार करें या क्या, मतलब किस तरह से इज़हार करूँ मैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं चली जा रही थी। और ये देखें ये सारे हाजी माशाल्लाह माशाल्लाह आए हुए हैं, और इनको देख देख के मेरा भी बहुत दिल जो है ना वो बुरा हो रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ और इतने साल बाद आई हूँ और फिर भी मैं हज पे नहीं जा रही। तो बहुत ज़्यादा, वैसे मैंने एक हज किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पापा ने मुझे हज करवा दिया था। तो जनाब ये हम लोग एंटर हो गए, सहन के बाहर वाली साइड है ये ठीक है। और ये साथ ही जो है वो जन्नतुल बकी है, जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान है वो है। और उसके बाद ये सामने गेट है, और बस जा रही हूँ मैं अंदर। और आप माशाल्लाह 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 देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हाजियों का इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जब वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं हो गई थोड़ी सी
जी इमोशनल हो गई मैं वहाँ पे। और बस ऐसे ही होता है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, फिर मैं उधर ही बस रोने शुरू हो जाती हूँ। और जब मैं रोती हूँ मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ जाती है, हालांकि मैंने वहाँ पे सारी बातचीत की आपके साथ, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी बैठ गई कि मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे भी वॉइस ओवर ही कर लो, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैंने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप को रोने पे। और जब मैं नमाज़ शुरू हुई तो नमाज़ में तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब रोती ही रही तकरीबन। मुझे बहुत बहुत पता नहीं क्यों बस आंसू कह रहे थे बस निकल ही जाएं, जो अंदर का गुबार है दिल में, जो कुछ भी है, दुख दर्द है, कुछ भी है, परेशानी है, सारा कुछ बस निकाल के ना तो आका के आगे रख दूँ। और मैंने यहाँ पे फिर खूब दुआएं की सब के लिए, जो जो मुझे याद था, जिन्होंने मुझे बोला था, अमानत थी जिनकी, वो सब मैंने यहाँ पे अदा की। और फिर हमने वहाँ पे 3 नमाज़ें भी अदा की। मेरी बेटी ने भी माशाल्लाह मेरे साथ नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे हमने असर भी पढ़ी, और फिर उसके बाद मगरिब, फिर उसके बाद हमने इशा पढ़ी। देन उसके बाद ये जी रात का मंज़र है, ये इशा के बाद का मंज़र है। और फिर हम लोग फ्री हो गए इबादत करके। ओके जी, अब हो गई है रात, देख सकते हैं आप पीछे सारा। और अभी रात हो चुकी है, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। हमने तकरीबन आधा दिन यहाँ पे गुजारा और असर के टाइम आए थे। अब 9-10 बजने वाले हैं, अभी हम जाएंगे। और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज़्यादा चले हम लोग, बकाले का पता नहीं था। और हम लोग वो बहुत मतलब कोई 20-30 गेट हम आगे चले गए ना, तो वहाँ जाके मैं बहुत मुश्किल से बकाला मिला। तो बस, और बच्चों ने चीज़ें भी ली तो बस एक एक चीज़ थी, एक जूस और एक चिप्स और उसमें भी 31 रियाल लग गए ना। तो अब खा पी के बैठे हुए हैं, अब कह रहे बाबा आ जाएं और हमें ले जाएं अब वैसे भी उनकी बेहबी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है और वो आने ही वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से फिर चलेंगे तो दूसरे गेट के पार वो आ जाएंगे, तो हम लोग चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज का भी जो मेरा व्लॉग है वो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, और लाइक द वीडियो और शेयर द वीडियो। और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्यार आप सब लोगों के लिए, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब हम जैसे जैसे एक दिन बाद हम लोग जो है वो ब्लॉग बनाते रहेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।